हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे इस वीडियो का विषय है संयुक्त परिवार की समस्याएं या दोष। संयुक्त परिवार के अनेक लाभ होते हुए भी कुछ दोष के कारण यह व्यवस्था दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है। इन्हीं व्यवस्थाओं या कारणों को या समस्याओं को आज इस वीडियो में हम समझेंगे। जैसे पहला है अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि। देखिए, अकर्मण्य व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जो काम वगैरह नहीं करना चाहते हैं। संयुक्त परिवार में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होता है, चाहे व्यक्ति काम कर रहा हो या न कर रहा हो। उसका भरण पोषण और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। ऐसी दशा में बेकार व्यक्ति कोई भी काम करने के लिए आतुर या उत्सुक नहीं होता है और परिवार में परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इस वजह से भी व्यक्ति अपने कार्य के प्रति उदासीन होने लगता है। यानी अब जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, आप उसे बढ़ावा या प्रोत्साहन नहीं देंगे तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो उदासीन होने लगती है। इस तरह से संयुक्त परिवार दरिद्र व बेकारों की समस्या को हल करने की बजाय अकर्मण्य व दूसरों पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि करता है। दूसरी समस्या है व्यक्तियों के विकास में बाधा। संयुक्त परिवार में प्रतिभाशाली व मूर्ख, कर्मण्य व अकर्मण्य सभी के साथ समान व्यवहार होता है। परिवार में कठोर नियंत्रण व अनुशासन के कारण प्रतिभाशाली व्यक्ति न तो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है और न ही अपनी योग्यता का समुचित उपयोग कर सकता है। पारिवारिक हित के सामने उसकी समस्या, आशाओं व या कह सकते हैं आकांक्षाओं को जो उसकी होती है वो कुचल दी जाती है। जो व्यक्ति यानी कुछ करना चाहता है, अपने प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को तो इस तरह से व्यक्तियों के विकास में बाधा का भी काम करता है संयुक्त परिवार। तीसरी समस्या है स्त्रियों की दुर्दशा। संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति बड़ी अजीबोगरीब होती है। जब स्त्री नववधू या कह सकते हैं नई नवेली दुल्हन बनकर प्रथम बार पति के गृह में प्रवेश करती है तो लक्ष्मी के रूप में होती है। सास, ननद व अन्य स्त्रियां उसकी प्रशंसा करती हैं, स्वागत गीत गाती हैं, लेकिन यह केवल एक दिखावा मात्र होता है। वास्तव में उसकी स्थिति परिवार में एक दासी के समान होती है। उसका जीवन खाना बनाने से बच्चों को जन्म देने या उनकी देखभाल करने और अन्य सदस्यों की सेवा में ही व्यतीत हो जाता है। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार में स्त्रियों की दुर्दशा होती है। चौथी समस्या है कलह का केंद्र। संयुक्त परिवार में बच्चों, संपत्ति और स्त्रियों के व्यवहार को लेकर आए दिन कलह होते रहते हैं। संघर्ष और कलह का ये अंतिम परिणाम होता है कि परिवार का विभाजन हो जाता है। पांचवी समस्या है अधिक संतान उत्पत्ति। देखिए, संयुक्त परिवार में व्यक्ति अपने धार्मिक विविधताओं की पूर्ति के लिए यानी बहुत सारे कर्म कांड होते हैं उनके लिए, साथ ही स्वर्ग प्राप्ति के लिए और कई लालसाएं होती हैं जो पारंपरिक रूप से चली आती है। तो इन लालसाओं में पुत्र की इच्छा में भी स्त्री को पुत्री ज़्यादा हो रही है तो कर्म कांडों को लेकर या विधि विधानों को लेकर ऐसे बंधन बनाए गए हैं या कह सकते हैं ऐसे रूढ़ियाँ बनाई गई है कि उस कार्य को सिर्फ पुत्र ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से पुत्रियों की अभिलाषा में कई पुत्रियां लोग जन्म दे देते हैं संयुक्त परिवार में। और संयुक्त परिवार में क्या होता है कि भरण पोषण या पालन पोषण और भी सदस्यों द्वारा किया जाता है, सहायता मिलता है, तो इस तरह से उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होता है। तो संयुक्त परिवार अधिक संतान उत्पत्ति इस तरह से करता है, जो कि एक सामाजिक समस्या है। छठी समस्या है कुशलता में बाधक। संयुक्त परिवार में सभी को एक समान व्यक्ति के हितों को पूरा किया जाता है, यानी सबको एक समान समझा जा रहा है तो सबके हितों को पूरा किया जाता है, जिससे कुशल व्यक्तियों को बढ़ावा नहीं मिल पाता है और उसकी कुशलता में वृद्धि नहीं हो पाती है, बल्कि उसकी कुशलता का ह्रास हो जाता है। तो इस प्रकार संयुक्त परिवार में कुशलता में बाधा का काम करती है। सातवीं समस्या है गतिशीलता में बाधक। संयुक्त परिवार में कई व्यक्ति परिवार से बाहर जाकर नौकरी अथवा व्यवसाय करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें जो सुविधा संयुक्त परिवार में प्राप्त होता है वह अन्य कहीं जाने से नहीं मिलेगा।
इसीलिए व्यक्ति परिवार से बाहर नौकरी अथवा व्यवसाय करना पसंद नहीं करता है, चाहे वह घर में बेकार ही क्यों न पड़ा हो। तो इस तरह से ये गतिशीलता में बाधा का काम करता है संयुक्त परिवार द्वारा। 8वीं समस्या है संयुक्त परिवार में गोपनीय स्थान का अभाव। देखिए, संयुक्त परिवार में अपने सदस्यों की ज़्यादा सदस्य होने के कारण हमेशा घर में चहल पहल 24 घंटे बच्चों की किलकारियाँ या उनका रोना धोना गूंजता रहता है। ऐसे में वहाँ शांति और एकांत का अधिक अभाव होता है। ऐसी परिस्थिति में विवाहित जोड़ों के लिए बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न कर देती है। ऐसे भी अपने बुजुर्गों के सामने पति पत्नी का वार्तालाप और अपने बच्चों से अधिक बातचीत करना, उन्हें स्नेह करना और उनकी सुख सुविधाओं का अधिकाधिक ध्यान रखना सदस्य के बड़ों की मान मर्यादा व परिवार के आदर्शों के विरुद्ध समझा जाता है। गोपनीय स्थान के अभाव के कारण पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगी होने के बजाय अजनबी से होते हैं। और ऐसे परिवार के कारण ही, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के सामने आप अपने बच्चों को, अपने पत्नियों को वो प्रेम, वो व्यवहार या वो स्नेह नहीं दे पाते हैं, इसीलिए भी कहीं ना कहीं परिवार विभाजन हो जाता है। इन सभी कारणों से भी। 10वीं समस्या है सामाजिक समस्याओं का पोषक। संयुक्त परिवार के माध्यम से कई समाजव्यापी समस्याएं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह पर रोक, पर्दा प्रथा, जाति अंतर विवाह, जनसंख्या की समस्या, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव में वृद्धि, स्त्रियों का शोषण आदि उत्पन्न हुई है। हालांकि इन सभी समस्याओं के उत्पन्न होने का अनेक कारण रहे हैं, परंतु महत्वपूर्ण कारण ये है कि संयुक्त परिवार का इन सभी कठोर नियमों का कठपुतली की तरह मानना है समस्याओं को हमेशा बनाए रखने में योगदान दिया है। यानी नई जो प्रगति की जो शिक्षाएं हैं उन्हें जल्दी अपनाया नहीं है संयुक्त परिवार ने, वो अपनी रूढ़िवादिता को अपनाते रहे और कई समस्याओं को कठपुतलियों की तरह अपने अंदर निहित करते गए। इसीलिए संयुक्त परिवार कई सामाजिक समस्याओं का पोषण करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है।